हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जावा लेक्चर सीरीज़ के नए लेक्चर कैस हाउ टू क्रिएट पैकेज इन जावा, कैसे आप जावा में पैकेजेस बनाते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, पैकेजेस को यूज़ किया है। इंपोर्ट, जो भी आप अगर माना कोई पैकेज में लैंग पैकेज यूज़ कर रहा हूँ तो हम कहते हैं इंपोर्ट जावा डॉट लैंग, यानी उस पैकेज को यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, यूज़र डिफाइंड पैकेजेस बनाएंगे, यानी कि अपने पैकेजेस बनाएंगे। तो वो पैकेज कैसे बनते हैं, कैसे उन्हें यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक कोड बना हुआ है, सिंपल सा। एक टेस्ट पैक क्लास हम लोगों ने बनाई है। एक मैसेज, इसके अंदर एक मैसेज मेथड इसके अंदर बनाई हुई है, पब्लिक वॉइड मैसेज, और एक मैसेज सिंपल सा प्रिंट कर रहे हैं हम कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो फ्रॉम टेस्ट पैक। क्लियर। इस क्लास एक कोड ये है, और दूसरा कोड है मेरे पास ये, जैसे कि मैं पैक मेन के डॉट जावा नाम से सेव किया है, और इसके अंदर क्या किया है, एक क्लास बनाई है पैक मेन, और मेन मेथड है हमारे पास। मेन मेथड के अंदर क्या किया, जो हमारी टेस्ट पैक क्लास थी, इस टेस्ट पैक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस क्लास को यहाँ पे हमने क्या किया, T1 डॉट मैसेज से उसकी मैसेज मेथड कॉल कर ली। एक्चुअली हम करने वाले क्या है, ये जो टेस्ट पैक मेथड है, इसको मैं क्या बनाने वाला हूँ, अपने पैकेज में रखने वाला हूँ। यानी कि इस क्लास को हम किसी दूसरे कोड में इंपोर्ट करेंगे। क्लियर। और वो जो दूसरा कोड जिसमें कि हम इस टेस्ट पैक क्लास को कॉल करेंगे, वो होगा हमारा पैक मेन क्लास, पैक मेन कोड। क्लियर है। तो कैसे इसको पैकेज बनाएंगे, कैसे इसे यूज़ करेंगे, उसे देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इस जो मेरी टेस्ट पैक क्लास थी, इस टेस्ट पैक क्लास में एक लाइन में ऐड कर देता हूँ पैकेज। पैकेज मैंने इसको नाम दे दिया पैक। ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो कोड होगा, ये कोड कहाँ होगा, पैकेज, पैकेज नाम से जाना जाएगा, यानी कि पैक नाम से एक पैकेज बनेगा। जैसे आपने कहा जावा डॉट लैंग, ठीक है ना, तो लैंग पैकेज आपके पास था, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या पैकेज बना है, पैक पैकेज बना है। तो ये पैक पैकेज को हम यूज़ करेंगे कहाँ, अपने इस पैक मेन पैकेज पे। तो इस पैक मेन पैकेज पे मैं क्या लिखता हूँ, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, जैसे हम लोग लिखते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट आई ओ, या इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग, या इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इम्पोर्ट, जो मेरे पैकेज का नाम था, वो पैकेज का नाम है हमारे पैक, तो हम कहेंगे इम्पोर्ट पैक डॉट। अब इस पैक पैकेज की कौन सी क्लास को आप यूज़ करना चाह रहे हो, हमने कहा भी टेस्ट पैक क्लास को हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आपने कहा इम्पोर्ट पैक डॉट टेस्ट पैक। क्लियर। तो ये है हमारा पैकेज, जैसे कि हम दूसरे कोड पैक मेन में यूज़ करने जा रहे हैं, तो उसमें हमने लिख दिया इम्पोर्ट पैक डॉट टेस्ट पैक। दोनों कोड को मैं सेव कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे कंपाइल करना है और कैसे इंटरप्रिटेशन करना है। नॉर्मल जो कंपाइलेशन हमने हमारा था कि जावा सी देन आपका सोर्स कोड, उससे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता, तो वो जरूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, और मेरा जो कोड सेव है वो है ई ड्राइव के अंदर जावा फोल्डर पे। ठीक, इसकी डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं। जावा फोल्डर पे मेरे पास दो कोड हैं, पैक मेन डॉट जावा और टेस्ट पैक डॉट जावा, जो अभी हम लोगों ने सेव किए थे। देखिएगा दो ही फाइल हैं, इसके अंदर कोई भी फोल्डर नहीं है। ठीक है, ये तो बैंक आपके डिफॉल्ट फोल्डर्स होते हैं। अब देखिएगा कर क्या रहे हैं हम लोग। हमने कहा जावा सी, इसे पैकेज बनाना है, हमने टेस्ट पैक को बनाना है। तो हमने लिखा जावा सी हाइपन डी, अभी बताता हूँ कि क्यों इसे यूज कर रहे हैं, डॉट टेस्ट पैक डॉट जावा, जावा सी हाइपन डी डॉट टेस्ट पैक डॉट जावा। अब देखिए, अभी तक आप लोग क्या यूज कर रहे थे, जावा सी टेस्ट पैक डॉट जावा। क्लियर। अब यहाँ पे जावा सी हाइपन डी क्यों यूज किया, एक्चुअली होगा क्या, पैकेज क्या है, एक तरीके से एक फोल्डर है जिसके अंदर आप अपनी क्लासेस को रख रहे हो, जिन्हें कि आप बाद में यूज करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जावा सी हाइपन डी ऑप्शन हमें स्विच करता है कहाँ पे, किस फोल्डर पे आप अपनी क्लास को रखना चाहते हो। क्लियर। अभी तक जो मेरी सोर्स कोड था वो कहाँ पे था, जावा फोल्डर के अंदर था, ई ड्राइव पे जावा फोल्डर के अंदर था।
अगर मैं इसे डायरेक्ट यहीं पे कंपाइल करता हूँ तो इसी फोल्डर के अंदर मेरे जावा फोल्डर के अंदर मेरी क्या बन जाएगी, क्लास फाइल भी बन जाएगी। तो वो पैकेज तो रहा ही नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट किया जावा सी हाइपन डी से क्या हुआ, उस फोल्डर पे आप स्विच हुए कि किस फोल्डर पे आपने अपनी क्लास फाइल को रखना है। उसके बाद हमने यूज किया यहाँ पे डॉट। क्लियर। डॉट हमेशा यूज होता है करंट डायरेक्टरी के लिए, कि भाई जिस डायरेक्टरी पे आप काम कर रहे हो, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो होती है उसी पे आपका पैकेज बने, डॉट यूज किया है। अगर आप चाहते हो किसी और लोकेशन पे जाके वो सेव हो, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लोकेशन दे सकते हो। जैसे मैंने कभी डी ड्राइव के अंदर जावा फोल्डर पे चले जाए तो मैं लिखूंगा D:\जावा, D:\जावा, ठीक है, और स्पेस देके अपनी जिस फाइल को मैं कंपाइल कर रहा हूँ वो पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कहा जावा सी हाइपन डी डॉट टेस्ट पैक डॉट जावा। जैसे ही एंटर करता हूँ ये कंपाइल हो गई। अब देखें हुआ क्या होगा, अगर मैं अपनी ई ड्राइव को जाके चेक करता हूँ, ई ड्राइव पे जावा फोल्डर, इसे भी काम किया था हमने। जावा फोल्डर के अंदर अभी तक हमारे पास क्या था, पैक मेन और टेस्ट पैक था। अब मेरे पास एक फोल्डर और बन गया है पैक। पैक कहाँ से आया, जो टेस्ट पैक में आपने क्या किया था, पैक उसको दिया था ना, पैक नाम दिया था आपने अपने पैकेज को, आपने लिखा था पैकेज पैक, पैकेज पैक, ठीक है ना। तो ये जो नाम आपने दिया था, इस नाम से आपका एक फोल्डर उसने क्रिएट किया। कहाँ पे किया, उसी लोकेशन पे, डॉट लिखा था आपने तो करंट डायरेक्टरी पे उसने क्या किया, आपके लिए एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। क्लियर यहां तक, ठीक। अब देखिएगा पैक को अगर मैं खोल के देखता हूं तो पैक में मेरे पास क्या होगा, पैक में मेरे पास होगा टेस्ट पैक, जिस क्लास को मैं कंपाइल कर रहा था, जिस सोर्स कोड को मैं कंपाइल कर रहा था उसकी क्लास फाइल। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे दोबारा से स्विच करते हैं, और अब जो दूसरी कोड थी, जहां पे कोड था जहां पे हम लोगों ने क्या करना था, अपने पैकेज को इंपोर्ट कर रहे थे, यानी मेन। तो मैंने लिखा जावा सी, हमारी फाइल का नाम था पैकमेन डॉट जावा। तो जावा सी, इसको नॉर्मल कंपाइल करेंगे, पैकमेन डॉट जावा। जावा सी पैकमेन डॉट जावा जैसे ही आप करते हो तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अब मैं इसे इंटरप्रेट करता हूं, तो हमने कहा जावा पैकमेन, एंटर किया तो मेरे पास एक मैसेज आया, हेलो फ्रॉम टेस्ट पैक। हेलो फ्रॉम टेस्ट पैक। अब देखिएगा जरा सा कोड पे चलते हैं, तो पैकमेन पे तो कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है। हुआ क्या, टेस्ट पैक, सॉरी, पैकमेन जब इंटरप्रेट हुआ तो उसने क्या किया, इंपोर्ट किया है पैक डॉट टेस्ट पैक, यानी इस क्लास को, टेस्ट पैक क्लास को उसने इंपोर्ट किया। टेस्ट क्लास पैक क्लास अगर इंपोर्ट हुई तो उसने कहा भाई मेन मेथड बनाई, और टेस्ट पैक, जो टेस्ट पैक क्लास इंपोर्ट हुई थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया T1, और T1 से MSG मेथड को कॉल किया, और MSG मेथड के अंदर लिखा हुआ हेलो फ्रॉम टेस्ट पैक। तो कंट्रोल गया आपके पैकेज के पास, और वहां से उसने क्या किया, आपकी MSG मेथड को कॉल किया और आपके पास उसका रिजल्ट शो कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, कंपाइलेशन पे ध्यान रखिएगा कि जिस पैकेज को आप जिस कोड को आप पैकेज बनाना चाहते हो तो उसे हाइपन डी ऑप्शन के साथ कंपाइल कीजिएगा, जावा सी हाइपन डी के साथ, ठीक है। तो हाइपन डी क्या करेगा, उस लोकेशन पे, उस फोल्डर पे आपकी क्लास फाइल को पास कर देगा, और नॉर्मली जैसे इंटरप्रेट करते हैं उसी तरीके से इंटरप्रेट कीजिएगा। यहाँ पे इंपोर्ट पैक डॉट टेस्ट पैक, इसके साथ आप यहाँ पे अपनी अगर कोई और क्लास आपको चाहिए तो वो क्लास पास कर सकते हो, आप चाहो तो एस्ट्रिक पे भी काम कर सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए थैंक यू।